तो परमेश्वर जो है हमसे बातचीत करता है और हमारे जीवन में कार्य परमेश्वर का तब से स्टार्ट हो जाता है जब वो हमसे बातचीत करता है। जैसे कि हम देखते हैं शमूएल के बारे में। और शमूएल जो है जब वो अपनी माँ के गर्भ में ही है, गर्भ में भी नहीं आया है, उसकी माँ ने उसे डेडिकेट कर दिया है कि वो जब परमेश्वर मुझे तू बेटा देगा, मैं तेरे भवन में उसको समर्पित कर दूँगी। और अपने वायदे के अनुसार जैसे ही वो बच्चा दूध पीना छोड़ता है, वो एली याजक के पास उसे भेज देती है। वो एली याजक की सेवा करता है, बहुत बढ़िया है तब तक। और बाइबल कहती है तब तक दर्शन बड़े दुर्लभ थे। दर्शन परमेश्वर नहीं दिया करता था, बातचीत नहीं किया करता था। तो एक आध जगह से हम पढ़ेंगे और देखेंगे जो मैंने आज आपके लिए लिया है, क्योंकि आपका प्रेयर ग्रुप है ये। और हम भी जो है एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हम भी एक ग्रुप बना रखा है हमने भी प्रेयर ग्रुप करके। और गॉड्स वॉरियर्स फॉर नेशंस। तो एक वचन पढ़ लेते हैं, नीति वचन 29 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। मुझे याद है जब मैं क्योंकि हम बचपन से क्रिश्चियन हैं, तो चर्च वगैरह जाना रहता था, लेकिन हम लोग तो चर्च भी बहुत कम जाया करते थे। लेकिन परमेश्वर बचपन से ही बातचीत करता है। बाइबल में लिखा है ना कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना गया है। तीमुथियुस में, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद से आगे। तो वचन पढ़ते थे, थोड़ा बहुत समझ में आता था। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, अगर मैं देखूं अपने बारे में। भजन संहिता 19 केवल पढ़ा करता था। और मुझे ये तक नहीं मालूम था मती मती क्या होता है, बहुत समय तक। क्योंकि परिवार में धार्मिक माहौल नहीं था। केवल नामधारी क्रिश्चियन थे और आज भी हैं। जैसे ज्यादातर आप देखते हैं बड़ी कलीसियाओं में जो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। लेकिन परमेश्वर एक वचन से मुझसे बातचीत करता था, यशायाह 26 अध्याय 4 पद, कि यहोवा पर भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यानी परमेश्वर जब आपसे बात करना शुरू कर दे तो सोचिए कि आपके जीवन में परमेश्वर का कोई दर्शन है। कई बार हम इसे बड़े हल्के में लेते हैं। कई बार हम जो परमेश्वर किसी वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, हमसे बहुत हल्के में लेते हैं। और ये सोचते हैं कि इस वचन के द्वारा तो उसने बहुतों से बात की है, जैसे कि यशायाह 41:10 के मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमारी बहुत सी परिस्थितियों में परमेश्वर का ये वचन हमें याद रहता है। लेकिन शुरुआत हमारे जीवन में वहीं से परमेश्वर की हो जाती है, जहां से वो वचन के द्वारा हमसे बात करने लगता है। वो किसी पद के द्वारा बात कर सकता है। मेरी वाइफ, उसको भी नया जन्म परमेश्वर में है, तो वो बताती कि परमेश्वर उससे जब भी बात करता था तो वो यूहन्ना 15 के द्वारा बातचीत करता था। और कोई भी व्यक्ति जब उसे प्रभु का दास कोई बातचीत करता था तो वो भी उसे यूहन्ना 15 पढ़ने के लिए कहता था। और उसका भी ये कहना है कि मैं सोचती थी उस वक्त में, क्या परमेश्वर ने यूहन्ना 15 ही रखा है बातचीत करने के लिए, और वचन के द्वारा लोग मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते हैं। कई बार वही वचन बार बार हमारे जीवन में आता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और कई बार परमेश्वर हमसे हमारी परिस्थितियों में भी बातचीत करता है, हमारी परिस्थितियों के अनुसार भी बातचीत करता है। और कई बार परमेश्वर हमारी जैसी परिस्थितियां चल रही होती है वैसे बात नहीं करता है, लेकिन आगे की कुछ और कहा जाए कि आगे की कुछ जो आगे परमेश्वर का दर्शन है उनकी बातें करने लगता है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर बातचीत करता है। और हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमसे बातचीत करने लगता है तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लेना पड़ता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के आगे रख दें। तो ऐसे ही परमेश्वर बातचीत किया करता था। लेकिन हाई स्कूल में मेरे एग्जाम ठीक नहीं हुए थे। लेकिन हाई स्कूल में फिर परमेश्वर ने काम किया, मैं पास हो गया। इंटर में तो मेरा एक एग्जाम छूट गया था जूलॉजी का, और परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि मैं उसमें भी पास हो गया। जीवन में कुछ बुरी आदतें थी और परमेश्वर ने से बातचीत करी, वो भी जीवन की बुरी आदतें दूर हो गई। लेकिन परमेश्वर इस पद के द्वारा यशायाह 26:4 के अनुसार हमेशा बातचीत किया करता था। आगे जाकर के फिर अपने आप को मैंने तैयार किया कि सेवकाई की जाए। मेथोडिस्ट चर्च में मैंने सेवकाई को किया करीब 8 साल। उसके बाद परमेश्वर की आगे की योजनाएं थी, तो अभी हम उसकी आगे की योजनाओं में काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो है बातचीत करता है। मैं
इस बात पर आपका बार बार ध्यान ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस ग्रुप में है वो प्रार्थना ग्रुप है, और प्रार्थना का मतलब ही है कि परमेश्वर बातचीत करता है। प्रार्थना एक संवाद है जिसमें हम भी परमेश्वर से बातचीत करते हैं और परमेश्वर भी हमसे बातचीत करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार अपना तो रिसीवर उठाते हैं, हम अपना मोबाइल उठाते हैं, बातचीत परमेश्वर से करते हैं, जो कुछ कहना है कह देते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते कि वो क्या कह रहा है। शाऊल के जीवन में जब भी उसको आवाज आई, वो तो एली के पास गया, लेकिन एली भी समझ गया कि परमेश्वर ने इसे कुछ दर्शन दिया, उससे बातचीत की, और इसलिए उसने कहा कि ठीक है, आप कहना है कि हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूँ, तू क्या कहता है, मैं यहाँ हूँ। और तब परमेश्वर उसे आगे की योजना को बताता है। तो परमेश्वर जब आपसे बातचीत करेगा, अगर किसी से अभी तक बातचीत नहीं की है, तो वो परमेश्वर एक पद के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। हो सकता है एक अध्याय के द्वारा बाइबल के आपसे बातचीत करे। कई बार परमेश्वर जब ऐसे बातचीत करता है और हमें थोड़ा सा बढ़ाता है, तो किसी ना किसी व्यक्ति के संपर्क में हमें रखिएगा। कई बार वो एक व्यक्ति हो सकता है, या कई बार एक मंडली हो सकती है। जैसे कि जब क्योंकि हम लोग बरेली से हैं, बरेली सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च से हम लोग बिलोंग करते थे, तो अभी तो परिवार के सारे लोग वहीं पर हैं। तो वहां पर एक परमेश्वर का दास आया लैंड सीजन में प्रचार करने के लिए। और जब उसने प्रचार किया, तो उसके जो वचन है वो यहाँ चुभ रहे थे, और मैं बकायदा देख रहा था कि कुछ अंदर घुस रहा है, क्योंकि उससे पहले प्रचार करने आए थे, उनके पास बड़े बड़े रजिस्टर थे, सारी इंफॉर्मेशंस वो दे रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो प्रचार कर रहा था, तो वो सब कुछ जो है हमारे अंदर वो जा रहा था। उस व्यक्ति से के लिए मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं बरेली से सेमिनरी करूंगा, लेकिन मुझे इस व्यक्ति का साथ चाहिए। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति का मेरी साथ आवाज आ रही है दिया, आप सब तक? और उसने मुझे वचन के बारे में बहुत कुछ सिखाया। रात के 1-1 बजे भी कई बार वो मुझे उठा देते थे और कहते थे कि मनोज, मुझे मालूम है तुम्हें नींद आ रही है, लेकिन ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और वचन की उसने कुछ बारीकियां मुझे बताई, यहाँ तक वो इतना परमेश्वर का अच्छा दास था। भी वो मेथोडिस्ट चर्च में है, सेवकाई करते, एआरसी कॉन्फ्रेंस में हूँ। कई बार ऐसा होता था कि कभी कोई प्रचार करने आता था, तो जब वो प्रचार करता था, तो उससे पहले ही वो बता दिया करते थे कि आगे किस पॉइंट को रखेगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रचार का क्या होगा। तो बहुत अच्छे वो परमेश्वर के दास है। उसी समय परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को जीवन में भेजा, जो पवित्र आत्मा के बारे में जानता था। वो मेरा जूनियर थे, लेकिन वो भी अभी मेथोडिस्ट चर्च में है, दिल्ली में है। लेकिन उसने मुझसे बातचीत करी, उसने कहा कि मनोज भाई, आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आप कितना देर प्रार्थना करते हैं? मैंने कहा भैया करीब 1 घंटा प्रार्थना कर लेते सवेरे। तो उसने कहा कि बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना करो, आप इसे कैसे लेते हैं? तो मैंने कहा निरंतर प्रार्थना कैसे हो सकती है? फिर उन्होंने मुझे पवित्र आत्मा के बारे में बताया, और पवित्र आत्मा के कुछ गिफ्ट्स के बारे में बताया, अन्य भाषाओं के बारे में बताया, बहुत सी चीजें उन्होंने बताई। और उन्होंने बताया कि क्योंकि उस वक्त भी उपवास का काल चल रहा था, हम लोग फास्टिंग में वो लोग थे, क्योंकि मैं फास्टिंग बहुत कम रख रहा था उस वक्त में, मैं तो सीख ही रहा था। उन्होंने कहा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे मनोज भैया, और यहाँ पे देखना दुष्ट आत्माएं खेलेंगी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, बस आप हालेलुया कहते हुए निकलना यहाँ से, दुष्ट आत्माओं को बांधते हुए निकलना। हम लोग ऐसे ही करते थे। कुछ दिनों बाद दुष्ट आत्माएं वहां पे खेलने लगी, और पहली बार ऐसा एनकाउंटर था दुष्ट आत्मा के संग कि वहां दुष्ट आत्मा उनको निकालने के लिए उनके संग गए। और मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ जैसे कि नाटक सा हो रहा है, ऐसा लग रहा था ड्रामा, कोई ये बच्चा जो है ड्रामा कर रहा है, कुछ और बात है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, फिर एक बार एक वो क्लास में तो मुझे जाने का मौका मिला कि मैं प्रार्थना करूं। तो पहली बार था, तो मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और वो लड़की डर रही है। फिर उसने बताया किस प्रकार से वो उसके अंदर आई थी। तो मिशन में बड़ी कन्वेंशंस होती थी, तो कई लोग ऐसे ही चले जाते हैं मिशन में देखने के लिए कि देखो कन्वेंशन आई है, कौन प्रचार कर रहा है। तो वो ऐसे ही चली गई, लड़की सच धज कर चली गई, यीशु जीवन में नहीं थे। तो दुष्टात्मा किसी में से निकली, और वो बोली कि मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मैं उसमें घुस गई। तो वो खैर वो दुष्टात्मा निकली, परमेश्वर का कार्य हुआ। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले गए, और 2004 में फिर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से बैप्टाइज मुझे किया, जब मैं मेथोडिस्ट की सेवकाई में था। उसके बाद 2011 में मैंने मेथोडिस्ट छोड़ने का
मन बनाया, या कहूँ कि परमेश्वर की ओर से ये था, क्योंकि मैं इवेंजलिज्म में ज़्यादा था। पहाड़ों में प्रचार करने निकल जाया करते थे हम लोग। और फिर उसने कहा मेथोडिस्ट को छोड़ो। और उस वक़्त मेरी वाइफ़ की जॉब लग रही थी उत्तराखंड में ही। लेकिन हम सब कुछ छोड़ करके, मेथोडिस्ट संस्था को भी छोड़ करके फिर बरेली आ गए। और आपको बताऊँ, यकीनन 1.5 महीने मैंने अब्राहम के करैक्टर को जिया कि अब्राहम ने जब सब कुछ छोड़ा होगा तो क्या गतिविधि रही होगी। समय नहीं है कि मैं और डिटेलिंग में आपके संग उस समय के बारे में जाऊँ। लेकिन हाँ, परमेश्वर बातचीत करता है। और जब वो बातचीत करता है, कई बार वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने के लिए कहेगा, जिसके लिए हो सकता है कि हम अभी प्रॉपर तैयार नहीं है, तो थोड़ा टाइम हमें ले लेना है। ले लेना है अपने आप को तैयार करने के लिए। लेकिन जब हम उन स्टेप्स को उठाते हैं, तो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है। और यही रहा, इसलिए कि जब से मैंने परमेश्वर को जाना, आज से मैं समझता हूँ 96, 98 और 2001 से मैं सेवकाई करने चला गया। सेमिनरी के 2004 से सेवकाई कर रहा हूँ। कई साल हो गए, 20-25 साल, 25, 26, 27, 28 साल हो गए। लेकिन परमेश्वर बातचीत करता है। उसके बाद फिर मैं एक मंडली यहीं पर है, एक भैया है, उनकी मंडली है। और वो उस वक़्त में उनके पास एक छोटा-सा एक कमरा था, उस कमरे में वो लोग वर्शिप किया करते थे। अच्छा, मेथोडिस्ट चर्च में जो आराधना होती है, वो बड़ी सिस्टमैटिक होती है, 1 आध घंटे में वो निपट जाती है। और बड़ा, कई बार मैं आपको बताऊँ, बड़ा बोरिंग भी मुझे लगता था, कुछ हलचल नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने उनके वहाँ गया, तो 3 घंटे की जो आराधना थी, मुझे ऐसा लगा 10 मिनट की प्रार्थना। और बाकायदा मैंने कहा कि ये हुआ क्या कि 3 घंटे हम यहाँ बैठे थे और टाइम का पता नहीं चला। तो परमेश्वर, जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, तो वो वचन के द्वारा बातचीत करेगा, पद के द्वारा, चैप्टर के द्वारा, व्यक्ति आपको भेजेगा आपके जीवन में। जैसे मैंने बताया, सेमिनरी में मुझे 2 लोग मिले, एक ये भाई मिले, इनकी मंडली में फिर मैं जाया करता था प्रार्थनाएँ करने के लिए। और परिवार में कभी कुछ हो जाता था, तो वो भाई आते थे, दुष्ट आत्मा वगैरह कुछ निकालने के लिए आ जाते थे। तो हमें ज़रूर ये करना है अपने आत्मिक जीवन के लिए। कई बार हम ऐसे चर्चेस में चले जाते हैं, जो आत्मिक रीति से कब्रिस्तान होते हैं। तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि जब परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, तो आप वहाँ पे जाइए जहाँ, जिस मंडली में आपको सीखने को मिल रहा है। वो कई बार एक मंडली हो सकती है, और कई बार जैसे आपका प्रेयर ग्रुप है, वो एक प्रेयर ग्रुप हो सकता है। लेकिन वहाँ पे आपको आत्मिक बढ़ोतरी मिलेगी। क्योंकि बाइबल के अनुसार ऋतुकाम 2 अध्याय 42 पद में लिखा है ना कि फिर वो प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में, है ना, संगति रखने में लौलीन रहे। तो उसमें एक शिक्षा है, और शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर हमें शिक्षित करता है और हमें आगे बढ़ाता है। अगर हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, कि वो, जब उसका दमिश्क में परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना करी। जब वो दमिश्क में था, सीधी नामक गली में था, परमेश्वर ने हनन्याह से बात करी, पौलुस से, शाऊल से बात करी। आंखों से छिलके से गिरे, प्रभु में आया, अरब में रहा, भाइयों से मिला, पतरस से मिला। लेकिन हम पाते हैं कि जब आप प्रेरितों के काम अगर पढ़ते हैं 13 अध्याय, तो हमें पता चलता है कि वो अंताकिया की कलीसिया में है। और यहाँ लिखा है कि अंताकिया की कलीसिया में, प्रेरितों के काम 13 अध्याय, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन, जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूधा भाई मनाहेम, और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो जब आप एक, अपने आप को, जब आप एक अच्छी मंडली में रखते हैं, मैं आपको बताऊं, जब मैं अल्मोड़ा चर्च में था, तो आप इंडिया एवरीम क्रूसेड के डायरेक्टर और करीब 40 लोग आए थे प्रचार करने के लिए, और साथ में रहते थे, क्योंकि मैं तो अकेला था, मेरी शादी नहीं हुई थी। तो अच्छा था मेरे लिए, वो लोग खाना वही बनाते थे, और मैं भी उनके संग शिरकत हासिल करता था, खाना खाते थे हम लोग। लेकिन बाद में उनका प्रोसिक्यूशन होने लगा, तो फिर उन्हें वहां से जाना पड़ा। बाद में हम लोग को भी वहां से थोड़ा सा धमकी वगैरह दी गई। लेकिन सब ठीक रहा। लेकिन वो जो डायरेक्टर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझसे करी। उन्होंने पूछा कि मनोज भाई, तुम्हारी कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता है, कितने सामर्थ के काम करने वाले हैं?
और भी उन्होंने कई बातें करी। तो मैंने कहा कि पादरी साहब, यहाँ पे तो जो कुछ है वो तो हम ही हैं, क्योंकि मेथोडिस्ट में जो कुछ है वो पादरी होता है। अब बार-बार ये मत सोचिएगा मैं मेथोडिस्ट चर्च के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उस चर्च से निकल कर आया हूँ ना। लेकिन मैं मेथोडिस्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं एक जगह, मैं आपको फिर एक बात बताऊँ, जब मैं मेथोडिस्ट के बारे में एक दिन ऐसे कुछ बोल रहा था एक बड़े चर्च में बरेली के, तो मुझे चुप करा दिया गया और मुझे नीचे उतार दिया गया। तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। खैर कोई बात नहीं, तो ऐसा ऐसा ना लगे आपको। लेकिन जो मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक रहे हैं जिनका नाम है जॉन वेस्ली, उससे बहुत इंस्पिरेशन हमें मिलती है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम तो ये चाहते हैं कि मेथोडिस्ट में क्या, सीएनआई में क्या, जो बड़े-बड़े चर्च कैथोलिक्स में क्या, खुदा काम करे कि लोग इन लोगों से सीख सकें, प्रभु के अच्छे दासों से सीख सकें। खैर, परमेश्वर, इस बात को आप हमेशा पकड़े रहिए जब इस वचन को सुन रही है कि परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। कई बार वो बड़ी धीरे से बातचीत करेगा। एलिय्याह से उसने बड़े धीरे से बातचीत करी जब वो होरेब पर्वत पर चला गया। प्रभु मैं ही बचा रह गया हूँ, मैं ही आया हूँ। तब परमेश्वर ने वो सोचा कि अब चट्टानें तड़क रही है, आग आ रही है, परमेश्वर अब निकलेगा इसमें से, लेकिन धीमी सी आवाज़ आती है, एलिय्याह तेरा यहाँ क्या काम? तो परमेश्वर कई बार हमें बड़ी धीमी आवाज में बातचीत करता है, वचन से बातचीत करेगा, व्यक्तियों से बातचीत करेगा, आपको कुछ स्टेप्स उठाने के लिए कहेगा, किसी मंडली में जाने के लिए कहेगा, जहाँ पे आपको जीवित वचन मिलेगा, या किसी प्रेयर ग्रुप से जुड़ने के लिए कहेगा, जैसे आपके ग्रुप से जुड़ने के लिए कहेगा, और वहां पर आपको वो बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये अंतःक्रिया की कलीसिया में, अंतःक्रिया के ग्रुप में, और ये एक ऐसी जगह जहाँ पहले लोग, सबसे पहले लोग मसीह कहलाए। यहाँ पे परमेश्वर स्पष्ट रीति से जब वो उपवास कर रहे हैं, तो पौलुस और बरनबास के लिए कह रहा है कि इनको उस काम के लिए अलग करो जिनके लिए मैंने इन्हें चुना है। कौन कह रहा है इस बात को? कोई बताएगा? अगर आप पढ़ रहे हैं तो। प्रेरितों का काम 13 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे और आप देखिए, तो देखिए कौन इस बात को पौलुस से कह रहा है और बरनबास के लिए कह रहा है। क्या अगबुस है? नीगर जो कहलाता है वो है? मनाहे में कौन है वो? पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए हम लोग। अच्छा, मैंने बताया बहुत टाइम है हमारे पास। मैंने कहा ठीक है फिर तो। ऋतुगाम 13 अध्याय 1 से 4 पद पढ़िए और देखिए बरनबास और शाऊल के बारे में कौन कह रहा है। पवित्र आत्मा ने। जी, पवित्र आत्मा, यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है, थैंक यू, 2 पद में पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो उस काम के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो हमसे बातचीत करता है, और हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, प्रेरितों के काम 13-14 अध्याय, पहली मिशनरी यात्रा उसकी शुरू होती है। उसके बाद प्रेरितों के काम 15 अध्याय 36 पद से 18 अध्याय 22 पद तक उसकी सेकंड जो जर्नी है, मिशनरी जर्नी है, वो उसको हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर इसमें प्रेरितों के काम 18 अध्याय 23 पद से 18 अध्याय 23 पद से 21 अध्याय 17 पद तक हम उसकी तीसरी मिशनरी यात्रा देखते हैं। और फिर उसके बाद एक्ट्स में 27 और 28 अध्याय में हम उसकी चौथी यात्रा को देखते हैं जब वो रोम में जाता है। परमेश्वर ने क्योंकि उससे बातचीत की है और उस बातचीत को उसने कंटिन्यू रखा है अपने संग में, और जैसा परमेश्वर उससे कहता है उस स्टेप्स को वो उठा सका। अति प्रियो, परमेश्वर, हो सकता है एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया, जब हम लोग जब मैं बागेश्वर में था तो उधर एक जगह पड़ती है गरुड़, और गरुड़ से ऊपर पड़ता है आपके डंगोली। और डंगोली में एक एक भाई थे, वरन है भी वहां पर। उन्होंने मुझसे कहा कि पादरी साहब, जब ये एक पादरी थे, उनका नाम नहीं, बोले जब वो पास्टर बनने के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे तो मैं भी गया था, मैं भी जा रहा था, परमेश्वर ने मुझे कॉलिंग दी थी, लेकिन मैं वापस लौट के आ गया। आज मैं भी प्रभु की सेवकाई कर रहा होता। कई बार हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। मैं आपको व्यक्तिगत जीवन में बताऊं, क्योंकि मैंने अपनी जवानी परमेश्वर को दी है। 17-18 साल में परमेश्वर ने बातचीत करना शुरू किया, और उस वक्त में मैं हॉकी खेला करता था, और मेरा यही था एम कि अपना करियर जो है मुझे खेल से बनाना है। मेरे कोच मेरे घर के पास आए, बोले कि मनोज, ये जीवन भोगने के लिए दिया है ईश्वर ने, बीए कर लिया, अब पोस्ट ग्रेजुएशन करो और आगे बढ़ो, जब कभी बूढ़े हो जाओगे तो अपना जीवन परमेश्वर को दे देना।
लेकिन वो जो गैप, एक गैप होता है हमारे अंदर, और उस गैप को केवल यीशु मसीह भर सकता है। और वो गैप मेरा पूरा हुआ था। मुझे एक अनंत पीस थी जिसके बारे में किसी को बता भी नहीं पाता था उस वक्त में कि वो क्या पीस है। तो परमेश्वर जब आपसे बातचीत करे, मुझे याद आ रहा है, तो एक प्रभु के एक दास आए थे, और सेंट पॉल चर्च में, यही मेथोडिस्ट सेंट पॉल चर्च में, वो 45 साल के उस वक्त में थे। और वो बड़ा रो रहे थे कि मैंने अब परमेश्वर को क्यों जाना है, अगर आज से 20 साल पहले मैंने जाना होता तो मैं और प्रभु का कार्य को कर सकता। तो वहां से मैं भी सोचता था कि परमेश्वर खेल लेंगे, नेशनल इंटरनेशनल खेलेंगे आगे जाकर के, और कहेंगे प्रभु आपके लिए हमने ये छोड़ दिया और इस प्रकार से सेवकाई के लिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं अभी चाहता हूँ। कई बार परमेश्वर जब आपसे बातचीत करेगा, कुछ स्टेप उठाने के लिए वो आपसे तुरंत कहेगा। कई बार हम तुरंत स्टेप नहीं उठा पाते हैं, थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, लेकिन उसके नेगेटिव में आप है ना, उसकी दूसरी अपोज़िट साइड में आपको स्टेप नहीं उठाना है। और परमेश्वर लगातार बातचीत करता है, और इस बात को आपको कन्फर्म करेगा कि वो आपसे बातचीत कर रहा है। कन्फर्म करेगा कि ये डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से है। वो हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारे मन से सैटिस्फाई करेगा, हमारे विवेक से हमें सैटिस्फाई करेगा, और बताएगा ये मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। जब मैंने मेथोडिस्ट छोड़ा, उससे पहले मैंने 1.5 साल ऐसे ही बस वर्बली ऐसे कह दिया था मैं मेथोडिस्ट छोड़ रहा हूँ। छोड़ा नहीं था, लेकिन जब आवाज़ तीव्र परमेश्वर की हुई, तो मैंने उसको मुझे छोड़ना पड़ा, और आगे का अभी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दर्शन मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में जब ये पौलुस ने इस मिशनरी यात्रा को अपनी किया, तो हम जानते हैं कि उसने बड़े प्रभु के काम को किया। वो कहता है कि मैंने 5 बार यहूदियों से 39 कोड़े खाए, 2 बार पथराव किया गया, है ना? और कई बार वो कहता है कि भूखे रहने में, उपवास में मैंने हर परिस्थिति में घटना बढ़ना सीख लिया है। हमारे सामने एक बहुत अच्छा एक रोल मॉडल है पौलुस, परमेश्वर की सेवकाई का। और परमेश्वर आज सच में मैं आपको बताऊँ, वो बहुत से पौलुस को देख रहा है। वो चाहता है कि हम में वो बहुत से पौलुस को देखना चाहता है। हम में वो बहुत से इवेंजलिस्ट देखना चाहता है, कि परमेश्वर का काम हो। और आपको मैं बताऊँ, हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा एक ब्लूप्रिंट दिया है, एक मैप दिया है मुझे सेवकाई का, और उसके तहत हम लोग बाय फेथ हम लोग सेवकाई को कर रहे हैं। और आपको बताऊँ मैं, इससे पहले कि मैं उसके बारे में बताऊँ, अब मैं आपको बताऊँ, हमारा लगातार जनवरी माह से प्रत्येक दिन संडे को तो हम लोग आराधना करते हैं, लेकिन लगातार जनवरी माह से, मुझे डेट याद नहीं है, कि मेरे ख्याल से मिड जनवरी से हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं बरेली की बेदारी के लिए, लगातार चर्चों में बरेली की बेदारी को। और आपको बताऊं, ये लगातार ही है, हर दिन। आज भी हमारी प्रार्थना इस समय में होती है, लेकिन वो आज हमने रात में 9 बजे से रखी है, और उसके आवर्स जो है हम लोग बढ़ा रहे हैं। फिजिकल प्रेयर करते हैं, जूम में भी, हमारी रोज जूम में भी हम आधा घंटा बैठते हैं प्रार्थना के लिए। परमेश्वर जब आपसे किसी चीज के विषय में बातचीत करे, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आप खाली नहीं बैठ सकते। जब जब परमेश्वर ने बातचीत मुझसे करी इस बेदारी के बारे में, तो हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। और स्पिरिचुअली जो रैम्स है, परमेश्वर के जो आत्मिक क्षेत्र है, परमेश्वर उन क्षेत्रों को दिखा रहा है, और बता रहा है कि बारिश होगी। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग हमें जब इस प्रार्थना में आ रहे हैं, उस बारिश का वो अनुभव भी कर रहे हैं। वो परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हमारे करीब 788 है ना डिस्ट्रिक्ट है, और करीब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र के द्वारा शासित क्षेत्र हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में करीब 75 करीब जिले हैं। मेरे ख्याल से एक आध जिला और बढ़ गया होगा, तो हो सकता है 76 हो गए, लेकिन 75-76 जिले हैं। और 18 मंडल है। उन 18 मंडलों में से एक मंडल है बरेली मंडल, और बरेली मंडल में अगर हम देखें, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, शाहजहाँपुर, बरेली, बदायूं और पीलीभीत।
और अगर हम बरेली डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं तो बरेली डिस्ट्रिक्ट में 6 तहसील आती है और 15 ब्लॉक आते हैं। और आपको बताऊं, हमने उन 15 ब्लॉक और 6 डिस्ट्रिक्ट को प्रार्थना में गोद ले लिया है। और हम उन 6 जो सब डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम उन ब्लॉक्स में जाते हैं, प्रेयर वॉक करने जाते हैं, और परमेश्वर कार्य कर रहा है, क्योंकि प्रार्थना करने वाले वो और लोग हैं, वचन प्रचार करने वाले लोग और हैं, कलीसिया की स्थापना करने वाले लोग और हैं, और पासवान और हैं। हर किसी की अलग सेवकाई है। परमेश्वर ने हमें इस सेवकाई को दिया है। तो एटलीस्ट मैं और आप जब एक बड़ी बेदारी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक एक बड़ा रिवाइवल आए, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज के लिए बहुत सी आत्माएं इस अंतिम समय में जीती जाए, क्योंकि सताव वैसे ही बहुत हो रहा है। और जब जब मसीहों का सताव हुआ है, कलीसिया ने ग्रो किया है ना, कलीसिया ने अपनी ग्रोथ को पकड़ा है, वो आगे बढ़ी है। तो ये समय अति प्रिय जरूर है कि परमेश्वर का कार्य हो। और एक दिन मैं अपनी स्कूटी पे जा रहा था प्रार्थना करते हुए, और निवासों में प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने कहा कि आने वाले समय में इतना काम करूंगा कि भविष्यद्वक्ता ही भविष्यद्वक्ता होंगे। अभी तो देखिए ना, आप बड़े-बड़े प्रॉफिट्स बड़े-बड़े चर्चों में प्रचार करते हैं, बड़ी मंडली से प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर इतना काम करेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि आपको सुनने में आए, प्रभु इतना काम कर रहा है कि स्ट्रीट हीलिंग्स हो रही है, जैसे यीशु के संग होते थे। हमारी बरेली के लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर बरेली को डिनोमिनेशन फ्री कर दे। वरन पूरे, मैं तो कहता हूँ भारत के लिए हमारी प्रार्थना है, परमेश्वर डिनोमिनेशन फ्री कर दे हमें। हम डिनोमिनेशन के जो छोटे-छोटे ना वो हौद हमने बना लिए, हम उसमें उस परमेश्वर को बाँध नहीं सकते। हम अपने तरीकों से नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा आप आइए, काम कीजिए और थैंक यू, अब आप चले जाइए। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर इस समय आपका है, पवित्र आत्मा इस समय आपका है, और हम आपके मूव को देखना चाहते हैं हमारे संग में, हमारे अंदर, हमारी कलीसिया में, हमारे ग्रुप में, हमारे शहर में, हमारे चर्च में। प्रभु, हम आपके मूव को देखना चाहते हैं। और लगातार जब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि एक बड़ी बड़े काम को हम कर पाएंगे। मालूम है बेदारी कहाँ पर रुकी हुई है? बेदारी यहाँ पर रुकी हुई है कि जिन चर्च को रिप्रेजेंट करना है मसीह को, जिन लोगों को रिप्रेजेंट करना है मसीह को, शैतान ने उन्हीं को जकड़ के रखा हुआ है। मेरे अपने घर में, मेरे अपने परिवार में और उन मंडलियों में जिनसे मैं निकल के आया, मैंने बहुत से लोग व्यभिचारी देखे। मैंने बहुत से लोग की जिंदगी सिर्फ नशे में देखी। मैंने बहुत से लोगों के जीवन में केवल सामने शो ऑफ देखा, और आगे उनका जीवन खोखला पाया गया। मैंने बड़े-बड़े प्रभु के बच्चे रहे, उनके संग काम किया। बड़े वो लोग प्रार्थना, बहुत अच्छी प्रार्थना करते थे, बड़े अच्छे गिटार बजा रहे, बड़ी अच्छी प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी प्रार्थनाएँ करी, अभी परमेश्वर का धन्यवाद दिया और दुष्ट आत्माएँ भी निकाल रहे हो। लेकिन उसके बाद जो उनका व्यक्तिगत जीवन था, परमेश्वर में नहीं था। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, मैंने आपको बताया, जैसे परमेश्वर ने आज से कई साल पहले मुझसे बातचीत करी, शायद 26 के अनुसार, उसके 4 पद के अनुसार, परमेश्वर जब हमें बातचीत करता है, तो वो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है, इसलिए हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर हमारे चरित्र का निर्माण करता है, इसलिए हमसे बातचीत करता है। चाहे वो हम फिजिकली जो दिख रहे हैं, या स्पिरिचुअली जो हमारा कैरेक्टर है, हमारा जो इनर पर्सनालिटी है, परमेश्वर उसको डेवलप करने में समय लगाता है। वैसे तो हमने 3-4 साल की हो सकता है सेमिनरी कर ली हम, लेकिन परमेश्वर उससे भी ज्यादा, मैं समझता हूँ कि 15-20 साल हमें सिखाने में लेकर के चलता है, और गहराइयों में लेकर के चलता है। बहुत सी परिस्थितियों से हमें गुजरने देता है कि हम परिपक्व हो जाएं। लेकिन परमेश्वर, फिर भी यही कहूँगा कि परमेश्वर बातचीत करता है। तो आपको, जब आप अपने आप को परमेश्वर को देना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर किस वचन के द्वारा तुम मुझसे बातचीत करो। मैं विश्वास करता हूँ, खुदा जबकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है, आप में से किसी न किसी को दिखा रहा होगा कि आज से 2 साल पहले उसने आपसे बातचीत की हो सकती है।
हो सकता है आपसे 6 महीने पहले वो आपसे बातचीत कर रहा है, और हो सकता है लगातार किसी पद को लेकर, बाइबल के किसी चैप्टर को लेकर बार-बार आपसे लोग बातचीत कर रहे हैं, बार-बार परमेश्वर से आपसे बातचीत कर रहा है। बस उसको पकड़े रखिए। आगे मत सोचिए क्या होगा, लेकिन उसको आप पकड़े रखिए। जब मैंने आपको बताया, जब मैंने मेथोडिस्ट चर्च छोड़ रहा था, तो करीब 32 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता था चर्च लेने के लिए, क्योंकि वाइफ की जहाँ जॉब थी, मैं वहाँ पे रह रहा था। कपकोट एक जगह है। और ऐसे ही जब मैं एक बार रात में जा रहा था, मैं सोचते हुए कि यार मेथोडिस्ट चर्च छोड़ देंगे, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है काम करने के लिए, और सैलरी भी मिल रही है, बहुत सी चीज़ें थी। तो परमेश्वर ने, आप आपको बताऊँ, परमेश्वर हमारे मन से भी बातचीत करता है। और मैं समझता हूँ आपसे भी परमेश्वर ने आपके मन से भी कई बार बातचीत की होगी धीमी आवाज़ में। तो उसने मुझसे कहा, अपनी बाइक की लाइट बंद कर दो गाड़ी की। मैंने जैसे उसको बंद किया, अब पहाड़ में जब आप चल रहे हैं तो आप नीचे गिर जाएँगे, तो मैंने एकदम से फिर उसे खोल दिया। उसने कहा कि तुम अपने घर के बारे में नहीं जानते हो, अंधेरा बहुत है। अगर बिना लाइट के मैं चलूँगा तो मैं कहीं भी गिर जाऊँगा, क्योंकि रास्ता तो दिख नहीं रहा है, टेढ़े-मेढ़े रास्ते हैं। उसने कहा कि वचन भी ऐसे ही है, अगर मैं कह रहा हूँ कि निकलो, या मैं कह रहा हूँ कि इस काम को करो, तो तुम्हें बस वो काम को करना, आगे नहीं सोचना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। तो मेरी बात वो समझ में आई, पर मेरे वो बात, परमेश्वर की वो बात समझ में आई, और मैंने अपने आप को वहाँ से विथड्रॉ किया, और फिर मैं आगे बढ़ गया, और प्रभु ने काम किया, और एक चर्च की स्थापना भी, करीब 35 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और वो आगे की बहुत सी कहानियाँ हैं। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे कई देशों का दर्शन दिया, जिसमें अगर आपने नाम सुना विंडो कंट्रीज़ का, परमेश्वर ने उसका दर्शन दिया है कि परमेश्वर का कार्य किया जाए। तो परमेश्वर क्या है, लगातार बातचीत करता है आपसे, लेकिन आपको, जब वो आपसे बातचीत करेगा, आपको अपने आप को परमेश्वर को देना पड़ेगा। कई बार हम पूरी इस बाइबल में शिक्षित होना चाहते हैं, पूरी बाइबल में शिक्षित होना चाहते हैं, यहाँ क्या लिखा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो ज्ञान वाला क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, सब कुछ हम देखना चाहते हैं, मानो हम सब कुछ सीखना चाहते हैं। आपको बताऊँ, इस बाइबल को समझने में मेरे और आपकी हो सकता है ज़िंदगी छोटी पड़ जाए। क्योंकि जब मैं पहली बार, जब सेमिनरी जब मैंने कर रहा था, तो मैंने वहाँ देखी बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़, और वहाँ पे बड़ी-बड़ी कमेंट्रीज़ मैंने देखी। मैंने कहा, अरे! हम तो केवल मत्ती की किताब को जानते हैं, और अकेली मत्ती की किताब पर 5-5, 10-10 कमेंट्रीज़ रखी हुई हैं, बड़ी-बड़ी कमेंट्रीज़ रखी हुई हैं, असाइनमेंट्स बनाने पड़ रहे हैं। तो हम इस पूरी बाइबल को हम नहीं जान सकते। कई बार मैं तो ये कहता हूँ कि हम पदों को भी नहीं जान पाते। कई बार तो परमेश्वर एक पद से आपसे बातचीत करता है, किसी ने प्रचार करा, किसी टेक्स्ट को ले लिया, लेकिन आप पढ़ेंगे कि किसी दूसरे ने प्रचार किया, परमेश्वर से कुछ और रेवलेशन दिया, और उसने कुछ और आपसे बातचीत करी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है, मत्ती 12, सॉरी, मेरे ख्याल से भजन संहिता 12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है ना, उस चांदी के समान है, जो भट्टी में मिट्टी पर ताई जाकर 7 बार निर्मल की गई हो। परमेश्वर के वचन की परतें हैं, जितना डीप में जाएँगे, उतना ही डीप प्रकाशन परमेश्वर आपको देगा, और वो प्रकाशन कई बार आपके लिए होगा। कई बार हम दूसरों के प्रकाशन को देखते हैं, हम दूसरी के मिनिस्ट्रीज़ को देखते हैं, या दूसरे को जो स्टाइल है, हम उसको हो सकता है कि अपनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर हम सबको अपने स्टाइल से, अपने तरीके से, अपनी शैली से चलाना चाहता है। इसलिए जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, तो वो आपको कुछ गहरा प्रकाशन देगा, और हो सकता है वो प्रकाशन दूसरों के पास ना हो। जो दर्शन आपके पास है, वो दूसरों के पास ना हो। कई बार जब हम अपने दर्शन को लोगों से शेयर करते हैं, तो लोगों की समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम उनसे बातचीत करते हैं गहराई से, तब वो समझ में आता है, और वो कहते हैं कि नहीं, आपका दर्शन बहुत अच्छा है। और हम जो जिस दर्शन में चल रहे हैं, हमारा यही है, प्रेयर वॉक, जगहों को गोद लेना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी राज्य में रह रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, वहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट और वहाँ की जो ब्लॉक्स हैं, उनको प्रार्थना ग्रुप में बाँट करके आप प्रार्थनाएँ करेंगे, आप देखेंगे वहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ काम करने लगेगी। अभी हम लोग जिस जगह हम लोग जाते थे, अपनी गाड़ियाँ उठाए, पेट्रोल भरा और चले गए। तो ऐसा लगता था कि यार ये कहीं
मतलब ऐसे ही तो नहीं चल दिए हम लोग बस जा रहे हैं, कुछ होते हुए तो दिखता नहीं है। आत्मिक जगत अलग है, ये वाला जगत अलग है। लेकिन आपको बताऊं कि 2-3 महीने जब हम लोग प्रेयर वॉक करके ही आए, हमने देखा वहां पे परमेश्वर ने काम किया, और किसी संस्था के एक प्रभु ने एक सेवक को भेजा, जिससे वहां काम स्टार्ट किया, और अभी वो वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमारी प्रार्थनाएं जो होती है बड़ा काम करती है। कई बार ऐसा भी हुआ है, जब हम कहीं से प्रार्थना करके आए, तो उस इलाके की जो इविल पावर्स है ना, वो भी हमारे पास रात में आ गई अटैक करने के लिए। यानी काम हो रहा है, परमेश्वर जिस पैटर्न में चला रहा है काम हो रहा है, तो आप भी इसको कर सकते हैं अगर आपको परमेश्वर दर्शन देता है। तो पहली बात, परमेश्वर का एक पद जिसने आपसे बातचीत की हो, या चैप्टर परमेश्वर की बातचीत, या किसी व्यक्ति ने आपसे बातचीत करी परमेश्वर के दास ने, या किसी मंडली में आप जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ आपको सीखने को मिल रहा है, इन चीजों को आपको लेना है। उसके बाद जो परमेश्वर आपको दर्शन देता है उस पे काम कीजिए, ठीक है। और ये जो परमेश्वर ने एक ब्लूप्रिंट दिया है, मैंने आपको बताया, जैसे पौलुस काम कर रहा है, वो अंताकिया से निकला और लौट करके अंताकिया में आ गया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, क्योंकि ये हम सोचते हैं ना कि ये काम जो है ना इवेंजलिज्म का या प्रचार का जो है, ये पास्टर्स का काम है। नहीं, नहीं, हर एक विश्वासी का काम है जिसका जीवन परमेश्वर ने बनाया है। कई बार आप लोग आपसे कह सकते हैं, भैया तुमने सेमिनरी कहाँ से करी, तुम्हारे पास कौन-सी डिग्री है, तुम्हारे पास अथॉरिटी कहाँ से है? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अथॉरिटी परमेश्वर ने ऑलरेडी मुझे और आपको दे दी है वचन के द्वारा। ऑर्डिनेशन आप उससे अपना डिवाइन ऑर्डिनेशन मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे, जैसे मैंने और आपने पानी का बपतिस्मा पाया, प्रभु से मांगिए कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए ही चाहिए, और वो देगा। आपको बताऊं, मैंने 4 साल वेट किया, 4 साल वेट किया, तब उसने मुझे पवित्र आत्मा से बैप्टाइज किया। मैंने कहा प्रभु, यार ये तो ऐसे मिल जाता है, लोग ऐसी गवाहियां देते हैं, चर्चों में जाओ तो बड़ी बड़ी गवाहियां लोग देते हैं, हमारे संग। उसने कहा वेट, वेट, वेट। क्योंकि मैंने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, तो मैं बहुत सी बातों में अपने नजरिए से पहले मस्तिष्क में विचार करके सोचता रहता था। परमेश्वर ने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए। और आपको एक बात बताऊं, जब अन्य भाषाएं मैं बोल रहा था, मुझे नहीं मालूम आप लोग अन्य भाषा पे विश्वास करते नहीं करते हैं। जब मैं अन्य भाषाएं मेरे अंदर आती थी, तो मुझे लगता था कि सब ऐसे ही मैंने लोगों से सुन लिया है, तभी मैं शायद बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता हूँ। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ आपको, जब मैं मेथोडिस्ट चर्च में 2004 से 6 के मध्य की बात। फिर परमेश्वर ने मुझे एक शब्द दिया, खातिर जमा। और जब ये शब्द मुझे मिलता था, तो मैं, क्योंकि कलीसिया में कई लोग आते थे, कुछ यूथ के बच्चे होते थे, कुछ भाई लोग थे, हम लोग आ जाया करते थे, रोज कोई ना कोई मिलने आ जाया करता था, बैठते थे, चाय वाय पीते थे, बड़ा अच्छा नजारा था, सामने नदी बह रही है और आप नजारा देख रहे हैं, ऊपर चर्च है पहाड़ में। लेकिन जब परमेश्वर बातचीत करता था, तो मैं कहता था भैया मुझे थोड़ा-सा सेपरेट होना है 5-10 मिनट, क्योंकि परमेश्वर मुझे कह रहा है मैं आपसे सेपरेट हो जाऊँ। फिर मैं अकेले अकेले कमरे में जाकर फिर मैं रोता था। मुझे नहीं मालूम मैं विश्व में किस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा होता था, लेकिन यही शब्द निकलता था, और मेरे से अंदर से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना निकलती थी, बस। ऐसा होता था। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा था खातिर ज़मा क्या शब्द है? परमेश्वर क्या है? क्या है? परमेश्वर ने इस बात को बताने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना, हमें अपने डाउट्स को क्लियर करना, अपनी बुलाहट के बारे में, अपनी सेवकाई के बारे में, अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के बारे में, हर डाउट्स को क्लियर होने दीजिए। थोड़ा टाइम टेकिंग होंगी बातें, लेकिन उन्हें होने दीजिए। जब मैं अल्मोड़ा में आया बागेश्वर से, जब मेरा ट्रांसफर हो गया, तो एक अंकल थे, मैंने उनसे कहा कि अंकल मुझे उर्दू ज़ुबान बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ मुझे आप उर्दू सिखाइए। तो बोले पादरी साहब उर्दू सीखिए मत, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं उर्दू तर्जुमा की बाइबिल आपको दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जब उन्होंने बाइबल मुझे दी और दिल्ली से लेकर के आए, मैंने कहा ठीक है, मैं आपको पैसे बाद में दे दूँगा। बोले ठीक है पादरी साहब, और कमरे में ले गया, पार्सिस में ले गया, और मैंने प्रार्थना करके जब बाइबल खोली, तो उसमें मरकुस 6 अध्याय 50 पद निकला, और मैं खड़ा हो गया कुर्सी से उठकर। वहाँ लिखा था खातिर जमा, और उसका मतलब होता है ढाँढस मा। डोंट अफ्रेड, आई एम, जीसस कहता है कि मैं हूँ यहाँ पे, है ना? जब वो पानी के बारे, जब प्रभु वहाँ पे चल के आता है उनके मध्य में, तो मैं क्लियर हो गया कि परमेश्वर जो है, अन्य भाषाएँ भी है, परमेश्वर बातचीत करता है।
और तब से लगातार परमेश्वर बातचीत करता है, आगे के दर्शन से बातचीत करता है और मैं उसी पैटर्न में चलता हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक बात कही, "मनोज, अपने जीवन के लिए कोई सिद्धांत मत बनाना। जैसे मैं चलाऊँगा, जैसे मैं बताऊँगा बस वैसे ही चलना और वैसे ही मैं जैसा परमेश्वर बताता है, जैसा मुझे सिखाता है, बताता है क्योंकि हम सब लर्नर हैं, है ना? लर्न करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, जैसा मुझे बताता है, बस मैं उसी स्टेप पे चलना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन चाहे उसके बारे में चाहे कितना लोग कह दें कि नहीं ये ऐसा है, वैसा है, लेकिन नहीं, अगर परमेश्वर कोई वचन आपसे कह दे, तो आपको वो ही फ़ॉलो करना है बस। क्योंकि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर हो सकता है जिस साधारण से शब्द से या वचन से आपसे बातचीत कर रहा है, वो दूसरों से हो सकता है बातचीत ना करे। क्योंकि शमूएल से जो बात उसने की, एली और उसके बेटों से उसने कभी बातचीत नहीं की। परमेश्वर का दर्शन भिन्न हो सकता है मुझसे और आपसे, लेकिन काम हमारा एक ही है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से एक आत्मा बच जाए। तो पहले तो चर्च की आत्माएँ बच जाएँ, पहले तो जो कलीसियाएँ स्थापित कलीसियाएँ वो बच जाएँ, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बेदारी तभी आएगी जब चर्च में उनमें बेदारी आएगी कि परमेश्वर काम करे। तो आपने जिस भी स्थान पर आप रह रहे हैं, वहाँ का नेटवर्क देखिए, कौन से पास्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन से सेवक वहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन-कौन से चर्च काम कर रहे हैं, ठीक है? कौन डीएम है, कौन एसडीएम है, कौन शासन है, प्रशासन है, क्या स्ट्रेंथ है वहाँ पे लोगों की और प्रेयर वर्क स्टार्ट कीजिए, प्रार्थना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? आपकी प्रार्थनाएँ काम करेंगी और आप देखेंगे शहर को जीतते हुए। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है? क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, अभी भाई ने भी गाना गाया था, है ना? और उसने कहा कि जहाँ 2 या 3 हमारे नाम से सच में परमेश्वर जहाँ 2 या 3 उसके नाम से वो उनके बीच में है। वो परमेश्वर मेरे और आपके बीच में है। और अगर आज उसने आपसे बातचीत की है, तो रात में सोने से पहले थोड़ा-सा सेपरेट टाइम लीजिए परमेश्वर से। एकांत में जाइए, एकांकी हो जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु तेरी क्या रज़ा मेरे जीवन से, क्या मर्ज़ी मेरे जीवन से। मैं वैसे ही चलना चाहता हूँ, मैं वैसे ही चलना चाहती हूँ जैसे तू कहता है। ये चैलेंजिंग होगा क्योंकि वचन जब परमेश्वर बातचीत करता है तो चुनौतीपूर्ण बातचीत होती है परमेश्वर की। वो एकदम से ऐसा नहीं कि सब सिंपल है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक जब उसने किया तो बहुत बढ़िया शमूएल को भेज दिया उसके घर में और कहा कि अभिषेक कर देना, एक को मैंने चुना है। भई वो 7-8 लोग हैं। बार-बार शाऊल खड़ा होता है, शमूएल खड़ा होता है, लग रहा है यही है बड़ा बलशाली सा दिख रहा है भाई, इसी का अभिषेक। परमेश्वर कहता है नहीं-नहीं, मेरा देखना तो अंदर है, तुम तो बाहर का रूप देख रहे हो। और तब एक लड़का आता है, बोले और भी लड़का रह गया? हाँ, एक लड़का रह गया, छोटा-सा है, वो तो चरवाहा है, उसको पूछो, उसको भी बुला लेते हैं। और बाइबल कहती है उसके चेहरे से लाली चमक छलकती है, लेकिन वो सींग उठाता हो, अंदर से आवाज़ आती है शमूएल की, यही है, इसका अभिषेक कर। लेकिन अभिषेक करता है तो बल से पवित्र आत्मा उतरता है। लेकिन इससे पहले कि उसने मैं कहूँ कि गोलियत को मारा, उससे पहले उसने बहुत से रीछ और भालू और जो शेर है उनको भी उसने मारा और उनसे अपनी भीड़ों को निकाल लाया। परमेश्वर ने उसको सिखाया और ऐसा नहीं कि वो एकदम परमेश्वर ने अभिषेक उसका किया, दूसरे दिन शाऊल ने कहा कि लो ये सीट मैंने आपके लिए छोड़ दी है और अब आप राजा बन जाओ क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसे मालूम हो गया कि ये राजा बन सकता है क्योंकि शाऊल ने मारा हज़ारों को और दाऊद ने बाइबल क्या कहती है दाऊद ने मारा लाखों को और श्याम वो भी पीछे पड़ गया उसका भाला लेकर के उसके पीछे पड़ गया। तो ऐसे ही उसको कहा जाए राज्य नहीं मिल गया, लेकिन उसके पास हमें ध्यान रखना अभिषेक था। तो जब अभिषेक जीवन में आता है तो चुनौतियाँ भी आएँगी, लेकिन जब उन चुनौतियों को आप पूरा करते चले जाएँगे, परमेश्वर जहाँ आपको देखता है, जिस दर्शन के जहाँ वो आपको देख रहा है, वो आप ज़रूर से प्राप्त करेंगे। आज से कई साल पहले परमेश्वर ने मुझसे कुछ बातें करी, उसने कहा कि मनोज, अगर तुम वहाँ तक पहुँचोगे, तब ये दर्शन तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाएगा, लेकिन वहाँ तक के आत्मिक जीवन को बनाए रखना पड़ेगा। तो प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें। अक्षय भैया का धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे चाहा कि मैं आपके बीच में प्रभु के कलाम को बाँट सकूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। ओवर टू लीडर। थैंक यू।